आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही चुनाव की तारीखें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए, जम्मू और कश्मीर के अंदर के जो दृश्य सामने निकल के आ रहे हैं, लोक पोल का जो पोल है वो सामने निकल के आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी पार्टी को अब एक भारी शिकस्त मिलने वाली है। दोस्तों, चारों तरफ से एक तरह से हम ये कह सकते हैं सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, बाकी जनता ने भी पूरी तरह से जो संदेश और जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या आपने एक चीज कुमकुम नोटिस बिनवाल। की? जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वो करंट बीजेपी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, जो कि अमूमन दिखाई देता है। मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां भी अभी तक शुरू नहीं हुई। और तो और मोदी जी आज विदेश दौरे पर निकल गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे उसको एक बड़ी हार का इशारा कर रहा है? पता नहीं बीजेपी का आंतरिक सर्वे क्या कह रहा है, लेकिन इस बीच लोकपोल का एक बहुत ही खतरनाक सर्वे आया है। ऐसा सर्वे जो बीजेपी वालों के हौसलों को पस्त कर देगा। दोस्तों, जिस कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर देश भर में वोट बीजेपी मांगती है, उसका लोकपोल ने जो सर्वे किया है वो वाकई में बीजेपी की कितनी हालत खराब है वो बताता है। दोस्तों, बिना लाग लपेट मैं फटाफट आपको इस सर्वे के रिजल्ट्स बताती हूँ। दोस्तों, लोकपोल के सर्वे को हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी लोकपोल का जो सर्वे था वो बाकी एग्जिट पोल से थोड़ा करीब था। सटीक तो कोई भी नहीं था, लेकिन थोड़ा करीब था। और कर्नाटक में इनका सर्वे काफी सटीक रहा है। लोकपोल का सर्वे तो ये किस जम्मू तरह से कश्मीर को सूपड़ा लेकर साफ जो हो रहा सर्वे है। लोकपोल ने किया है दोस्तों, अगस्त 2 से लेकर अगस्त 28 तक का है। सैंपल साइज 22,500 का है। और इसमें साफ तौर पर अगर मैं कहूं तो बीजेपी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से हार दिखाई दी है। दोस्तों, इस सर्वे में बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, JKNPP और CPIM का जो गठबंधन है उसको मिलेंगे 40% से 42% वोट शेयर और करीब करीब 51 से 56 सीटें। इसके अलावा बीजेपी 23 से 26 सीटों के आसपास से मट सकती है और जो वोट शेयर होगा वो 28 से 30% होगा बीजेपी का। पीडीपी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है 18 से 20% के वोट शेयर के साथ। 4 से 8 सीटें उसे मिल सकती हैं। अदर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, उनको 10 से 13% का वोट शेयर मिल सकता है और 3 से 7 सीटें उन्हें भी मिल सकती हैं। तो कुल जमा बात यहाँ पर अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक हार के तौर पर, जी हाँ, दर्दनाक हार के तौर पर ये चुनाव बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी या कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी इस सर्वे में लोकपोल ने जारी किया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया है तो उन्होंने ये स्टडी किया होगा सर्वे के दौरान। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कश्मीर में कोई बॉयकॉट नहीं है, जो कि हमने इस लोकसभा चुनाव में भी देखा। जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह था वोट डालने को लेकर। लंबी लंबी लाइनें देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी लगी थी। तो लोग चुनाव के लिए तैयार है, लोग चाहते हैं कि चुनाव हो और वो वोट डालें। कोई बॉयकॉट का कोई असर नहीं है, ना ही बॉयकॉट है। इसके अलावा मल्टीपोलर चुनाव है कश्मीर में, जो कि हर कोई बात कर रहा है। एक तरफ एनसी और आईएनसी का गठबंधन है, मतलब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। इसके अलावा पीडीपी है, अपनी पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। ऐसी बहुत सी अलग अलग फोर्सेस हैं जो कि कश्मीर में काम कर रही हैं। हालांकि सर्वे में बताया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है और इंडिया अलायंस एच में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी के लिए कश्मीर ही नहीं जम्मू से भी बुरी खबर आई है। इस खबर के जरिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बीजेपी की सूची आई चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारे की, जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर के बीजेपी के दफ्तर में ही विरोध शुरू हो गया। तो बीजेपी को पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो जम्मू रीजन से है, क्योंकि जम्मू हिंदू बाहुल्य है और कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य। लेकिन ऐसा कहना कि जम्मू में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई जनाधार ही नहीं है, ये भी गलत होगा। तो अगर ये जो सर्वे के नतीजे हैं उनके हिसाब से अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो फिर इसका मतलब ये कि न केवल बीजेपी कश्मीर में कमजोर हो रही है, बल्कि बीजेपी जम्मू में भी कमजोर हो रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने कश्मीर में जो पहले चरण की 16 सीटें हैं उनमें से 8 में अपने जो उम्मीदवार है उनका ऐलान ही नहीं किया। मतलब बीजेपी पहले चरण की 8 सीटों पर तो बिना चुनाव हुए, वोटिंग हुए हार मान चुकी है। कैंडिडेट तक नहीं उतार रही है कश्मीर में बीजेपी। लेकिन क्या जम्मू में भी ऐसी स्थिति हो सकती है बीजेपी की? अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप यकीन मानिए बीजेपी
हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हरियाणा से भी कोई अच्छे संकेत तो आ नहीं रहे हैं। मतलब आप खुद सोचिए दोस्तों, ये कितना अजीब है। पिछले 10 सालों में क्या आपने ऐसा पहले कभी देखा है कि इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई दौरे पर निकल गए, आज ही विदेश दौरे पर निकले हैं। अमूमन ये होता था कि चुनाव जीतने की मशीन में तब्दील हो चुकी बीजेपी, जो कि साल के 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहती है, उसके तमाम नेता एक्टिव हो जाते थे। बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव में तो हमने देखा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी जी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, रैलियां शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में अब तक दौरा तक नहीं किया है। मतलब अब तो पहले चरण का मतदान भी करीब है, क्या प्रधानमंत्री कश्मीर में किसी रैली को संबोधित नहीं करेंगे? अरे कश्मीर छोड़िए, जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी की कितनी रैलियां होंगी, कब होंगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वहीं हरियाणा का हाल भी आप देख लीजिए, अभी तक प्रधानमंत्री हरियाणा में गए नहीं है प्रचार करने के लिए। तो ये एक तब्दीली बताती है कि जमीन पर चुनावी मूड बीजेपी भी भांप रही है। बीजेपी भी ये समझ रही है कि अब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा मोदी जी का चेहरा आगे करके जो नुकसान ब्रांड मोदी को होता है, जो कि हाल के सालों में हुआ है। कर्नाटक चुनाव में मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, बीजेपी हार गई। इसके अलावा हिमाचल में मोदी जी ने पूरी जिम्मेदारी चुनाव की अपने कंधों पर उठा ली, बीजेपी हार गई। इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, राहुल गांधी तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए कश्मीर में उन्होंने करीब 1.5-2 दिन का वक्त बिताया। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आम लोगों से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल की गई, उसको भी मीडिया फुटेज मिली। फिर वो जम्मू में भी गए, जम्मू में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और उसके तुरंत बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कश्मीर की राजनीति में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो जाना, ये अपने आप में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एज में ले आया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी आप देख लीजिए, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। और हरियाणा में तो खैर कांग्रेस एज में है ही। हरियाणा में तो दबी जुबान भाजपाई भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार उनकी हालत बहुत खराब है। बीजेपी के तो कई मौजूदा मंत्रियों के भी टिकट काटे गए हैं। बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए दोनों में कितना फर्क है। और ये फर्क दोस्तों रातों रात नहीं आया है, धीरे धीरे आप देखिए ब्रांड मोदी विधानसभा चुनाव में कमजोर हुआ है। इसको इस बार के ब्रांड पूरी तरह से गिरता चला गया। इलेक्शंस के चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद मोदी जी का निष्क्रिय होना बताता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे प्रचार के लिए, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हरियाणा भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन वो एक रस्म अदायगी जैसा होगा। ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री हर चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, सबसे बड़ी वोट कैचर हैं, तो आप प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि मोदी जी के चेहरे पर अब हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत लेगी या मोदी जी के चेहरे पर जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी चुनाव जीत लेगी, ये अब बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी साबित हो गया है। और यही दोस्तों यही लोकपोल के इस सर्वे में दिखाया भी गया है। देखिए आप जो मुद्दे लोकपोल के सर्वे में हैं, वो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी को आज नहीं तो कल, केंद्र की मोदी सरकार को आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर के लोगों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों संसद के अंदर अमित शाह इसको लेकर बयान दे चुके हैं कि भारत सरकार पूर्ण राज्य की जो मांग है जम्मू कश्मीर की, वो हम पूरी करेंगे। तो आज नहीं तो कल तो भारत सरकार को मांग पूरी करनी पड़ेगी। और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर वहां चुनाव लड़ रहा है, पूरा का पूरा मुद्दा ही यही है। वहीं दूसरी ओर चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद हालात बदलें, लेकिन फिलहाल ये जो लोकपोल का सर्वे है वो नहीं बताता है। एक और चीज जो इस सर्वे में बताई गई है दोस्तों, अभी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां शुरू नहीं हुई हैं जम्मू कश्मीर में। सुनने में आया कि प्रियंका गांधी भी प्रचार करने वाली है अपनी पार्टी के लिए। और अब तक जितना तो दृश्य कुछ और ही होगा जम्मू और कश्मीर का। इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर घाटी में राहुल गांधी सबसे पॉपुलर नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी वो कश्मीर गए थे, वो तस्वीरें भी काफी लोगों को पसंद आई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कश्मीर के अंदर राहुल गांधी का मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर होना हर लिहाज से मोदी की भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि मैं आपके सब्सक्रिप्शन और आपके व्यूज पर ही पूरी तरह से निर्भर हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है जम्मू और कश्मीर के अंदर की, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी 1 या 1.5 दिन का वक्त वहां पर गुजार कर आए हैं और वहां के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है
पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि वहां पर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और इस सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी को किसी भी तरह से वहां पर जीत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जम्मू हो या कश्मीर हो, वहां पर बीजेपी का कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा। जैसे ही चुनाव की तारीखें सामने निकल कर आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर निकल गए। अब आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू और कश्मीर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे वहां पर, लेकिन पत्रकार महोदया का ये सीधे तौर पर कहना है कि ये सिर्फ एक रस्म के तौर पर होगा, यानी कि एक नाम के लिए होगा कि हम तो दौरे पर वहां पर गए थे। लेकिन अंदर से जो करंट है, जिस तरह से जो करंट अभी लोकसभा के अंदर देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बीजेपी पार्टी एक्टिव रही और उनके नेता चारों तरफ रैलियां करते हुए दिखाई दिए, उस तरह से इस वक्त दिखाई देता हुआ कुछ मंजर नजर नहीं आ रहा। सीधे तौर पर इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि चारों तरफ से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।